आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन। और थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अर्ली सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी क्या क्या होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे इसकी वजह से जो डिजीज होती है ड्राई बेरी बेरी वीट बेरी बेरी इन्फेंटाइल बेरी बेरी और वर्निकी एन्सेफेलोपैथी। फिर इसका प्रिवेंशन पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं विटामिन B1 के बारे में। डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन बीइंग वाटर सोल्यूबल विटामिन इट लॉस्ट ड्यूरिंग वॉशिंग। जो थायामीन है B1 होता है, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। तो इसका लॉसेज किसके दौरान हो जाता है, वॉशिंग के दौरान। कुकिंग ऑफ राइस, जब राइस को कुक करते हैं उस टाइम। एंड प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो फ्रूट और वेजिटेबल प्रोलॉन्ग स्टोरेज जो हो गई है उनका अंदर जो विटामिन B1 है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इट इज डिस्ट्रॉयड इन टोस्ट, जब इसको मतलब टोस्ट किया जाता है, मतलब पकाया जाता है, तब भी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो ऑक्यूरेंस ऑफ इट्स डेफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द लोकल कस्टम एंड कल्चरल प्रैक्टिसेज। इसलिए जो इसकी डेफिशिएंसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, जो लोकल कस्टम्स और कल्चर प्रैक्टिसेज होती है, कस्टम्स और कल्चर प्रैक्टिसेज उनके ऊपर। कंसरिंग वॉशिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड्स, तो इसमें अपन किसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, वॉशिंग को भी और कुकिंग ऑफ फूड्स। जब वॉशिंग होती है तब भी विटामिन B1 का लॉस हो जाता है, जब कुकिंग करते हैं तब भी क्या हो जाता है, विटामिन B1 का लॉस हो जाता है कुकिंग के टाइम पर भी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अर्ली सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी। मतलब डेफिशिएंसी हो गई, इसकी वजह से अर्ली सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, फैटिग, इरिटेबिलिटी, पुअर एपेटाइट, टिंगलिंग एंड नमनेस इन द लेग्स। मतलब जो लेग्स है उनके अंदर क्या हो जाएगी, झंझनाहट सी होगी, टिंगलिंग और नमनेस इन द लेग्स। दीज सिम्टम अकर बिकॉज द टिश्यू सेल्स आर अनेबल टू रिसीव सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो ये सारे सिम्टम्स क्यों अपन को दिखाई देते हैं, क्योंकि जो अपनी सेल्स होती है ना, टिश्यू सेल्स, वो अनेबल हो जाती है रिसीव करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। किस कंडीशन में, जब अपन में क्या हो जाता है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। द टू प्रिंसिपल डेफिशिएंसी डिजीज आर बेरी बेरी एंड वर्निकी एन्सेफेलोपैथी। और इन सब की वजह से डिजीज क्या क्या हो जाती है, एक तो बेरी बेरी हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, वर्निकी एन्सेफेलोपैथी। अब अपन पढ़ते हैं कि बेरी बेरी क्या है। इज ऑफ 3 टाइप्स, जो बेरी बेरी होती है वो कितने टाइप की हो जाती है, 3 टाइप की हो जाती है। सबसे पहले ड्राई बेरी बेरी। द मेन सिम्टम आर पोलीन्यूराइटिस। ड्राई बेरी बेरी का मेन सिम्टम क्या होगा, पोलीन्यूराइटिस। पोलीन्यूराइटिस, पोली मीन्स बहुत सारी, न्यूराइटिस मीन्स जो नर्व है, आइटिस मीन्स उसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। नमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जो अपनी एक्सट्रीमिटीज है वो क्या हो जाएगी, नम हो जाएगी, उनमें नमनेस होगी। क्रैम्प्स होंगे, क्रैम्प्स तो आप समझते ही। वास्टिंग ऑफ मसल्स एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग, जो मसल्स होती है वो वास्टिंग हो जाएगी, जिस वजह से अपन को डिफिकल्टी हो जाएगी वॉकिंग में। उसके बाद में क्या आता है, वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी इन एडिशन टू दी अबव सिम्टम्स, मतलब जो वेट बेरी बेरी उसके अंदर क्या होगा, जो अबव सिम्टम अभी अपन ने पढ़े वो तो होंगे ही। द अदर फीचर्स आर 7 सीवियर इडिमा, ऊपर बताए जो हमने वो सिम्टम तो होंगे, उनके साथ में क्या होगा, सीवियर इडिमा होगा, इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, पाल्पेशन एंड ब्रीथलेसनेस। मतलब जो हार्ट है उसका क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। अब हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाल्पेशन और जो ब्रीथलेसनेस है वो कंडीशन डेवलप हो जाएगी। मतलब जो वेट बेरी बेरी है उसमें अफेक्टेड क्या हो जाता है, हार्ट अफेक्टेड हो जाता है। बेरी बेरी इज आल्सो नाउन एज राइस ईटर डिजीज बिकॉज इट इज सीन इन पीपल whose चीप डाइट कंसिस्ट ऑफ पॉलिश्ड राइस। तो अपन को पता है जो विटामिन B1 है उसकी खोज किस में की गई थी, जो पॉलिश्ड राइस है उससे इसकी खोज की गई थी। तो जो बेरी बेरी होती है इसको राइस ईटर डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये किन पीपल्स में होती है, ये उन पीपल्स में देखी गई जिनका जो डाइट होता है वो क्या हो जाता है, पॉलिश्ड राइस होती है। 3 नंबर पर पढ़ते हैं इन्फेंटाइल बेरी बेरी। अब इन्फेंटाइल बेरी बेरी जो इन्फेंट में होती है, दिस इज सीन इन इन्फेंट ऑफ 2 to 4 months। जो इन्फेंट 2 to 4 months के होते हैं उनमें क्या होती है, इन्फेंटाइल बेरी बेरी होती है। अफेक्टेड बेबीज आर ब्रेस्ट फीड बाय थायामीन डेफिशिएंसी मदर्स।
जो अफेक्टेड बेबीज होते हैं वो किससे ब्रेस्ट फीड करते हैं? थायामीन की डेफिशिएंसी वाली मदर से। मतलब अगर मदर में ही थायामीन की डेफिशिएंसी है तो बच्चों में तो होगी थायामीन की डेफिशिएंसी। अब नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं अपन, वर्निकस एनसीफेलोपैथी। ये क्या कंडीशन होती है? मतलब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से वर्निकस एनसीफेलोपैथी कैसे होती है? दिस इज सीन ऑफ्टन इन एल्कोहलिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये मोस्टली किन में पाई जाती है? जो एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो एल्कोहलिक में होती है। और कैरेक्टराइजेशन मतलब इसके साइन और सिम्टम क्या दिखेंगे? ऑप्थेल्मोप्लेजिया, पॉलीन्यूराइटिस, एटेक्सिया, मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा, पॉलीन्यूराइटिस वही कंडीशन हो जाएगी जो बहुत सारी नर्व्स है उनके अंदर क्या हो जाएगी? आइटिस हो जाएगी। एटेक्सिया और मेंटल रिटार्डेशन, एटेक्सिया मतलब वो बॉडी का बैलेंस नहीं रख पाएगा। बॉडी का बैलेंस तो कैसे ही रखेगा? जो एल्कोहलिक होते हैं वो बॉडी बैलेंस नहीं रख पाते और उनमें क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन या डिटोरिएशन हो जाएगा। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? मतलब अपन में विटामिन B1 की कमी तो हो गई, अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? द डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई एजुकेटिंग द पीपल टू ईट वेल बैलेंस्ड डाइट कंटेनिंग थायामीन रिच फूड। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन क्या हो जाता है? पीपल्स को एजुकेट करेंगे। किसके बारे में एजुकेट करेंगे? कि आप वेल बैलेंस्ड डाइट लो जिसके अंदर क्या होना चाहिए? थायामीन जो है वो सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। जैसे पेरा बॉइल्ड एंड अंडर बॉइल्ड राइस। आप क्या करो, जो राइस है उसको पेरा बॉइल या फिर अंडर बॉइल करो, जिस वजह से जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनका लॉस ना हो। सेकंड क्या है? डायरेक्ट सप्लीमेंट ऑफ रिस्क ग्रुप्स लैक्टेटिंग मदर। जो लैक्टेटिंग मदर वगैरह जो रिस्क ग्रुप होते हैं उनको क्या करेंगे? डायरेक्ट सप्लीमेंट देंगे। मतलब वैक्सीनेशन इनके सब के द्वारा क्या दे देंगे अपन? विटामिन B1 का डायरेक्ट सप्लीमेंट दे देंगे। किनको? जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जैसे लैक्टेटिंग मदर वगैरह। नेक्स्ट क्या हो जाता है? नेक्स्ट अपना द पर्सन हु ड्रिंक एल्कोहल शुड टेक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऑफ थायामीन। जो पर्सन्स एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनको क्या बोलेंगे? कि आप एक्स्ट्रा कंजप्शन करो थायामीन का। नेक्स्ट क्या है? थायामीन शुड बी गिवन प्रोफाइलेक्टिक टू पीपल विथ परसिस्टेंट वोमिटिंग एंड हु गो ऑन लॉन्ग फास्टेस। तो उन पीपल को भी मतलब अपन थायामीन क्या प्रोफाइलेक्टिक डोज के रूप में देंगे, जो कि क्या है? जिनको परसिस्टिंग वोमिटिंग हो रही है और जो क्या लॉन्ग फास्टेस पर है। लॉन्ग फास्टेस मतलब जब कोई भी पर्सन 1 वीक से ज़्यादा टाइम तक भूखा रह जाता है उस कंडीशन को लॉन्ग फास्टेस बोलेंगे। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? थायामीन की डोज को बढ़ा देंगे। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा? डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन पढ़ा, फिर इसकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम होते हैं वो पढ़ा, फिर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ी जिसमें बेरी थी। बेरी 3 टाइप की थी, ड्राई बेरी, वेट बेरी और इन्फेंटाइल बेरी। फिर अपन नेक्स्ट डिजीज पढ़ी वर्निकस एनसीफेलोपैथी। ये किस में होती है? जो एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनमें होती है। फिर अपन इसका प्रिवेंशन पढ़ा।